नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सावन के महीने में हर जगह भोलेनाथ की भक्ति की धूम मची हुई है। मंदिरों में गहरी घंटियों की आवाज, शिवालयों में गूंजता हर हर महादेव और भक्तों की टोलियां कांवड़ लेकर अपने इष्ट को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। सावन में लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ और सोमनाथ तक शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की ओर खींचे चले आते हैं। तो 6 साल बाद भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश पर्वत पर भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले कई साल से शिव भक्त कैलाश मानसरोवर जाने का इंतजार कर रहे थे। जब इस बार यात्रा की शुरुआत हुई तो इसमें हिंदी खबर भी शामिल हुआ है, ताकि आप शिव के इस धाम की हर तस्वीर देख पाएं, कैलाश पर्वत के शिखर पर विराट शिवलिंग के दर्शन कर पाएं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर और कराते हैं भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश मानसरोवर के दर्शन। जहाँ शुभ है वहीं शिव है, और जहाँ शिव की भक्ति है वहाँ मंगल है। शिव वो चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। शिव परमात्मा है, शिव सर्वशक्तिमान है, शिव सर्वत्र विद्यमान है। शिव का वो अद्भुत धाम जहां महादेव स्वयं है विराजमान। यहां पहुंचने मात्र से ही अगले पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य और अलौकिक धाम है कैलाश मानसरोवर। हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाए। कैलाश पर्वत है। आप सभी लोग भोलेनाथ के निवास स्थान कैलाश पर्वत के दर्शन का लाभ लीजिए, पुण्य प्राप्त कीजिए। हाँ, कितनी अच्छी जगह है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। शांत नीला आसमान, हरी जमीन और आसपास के जितने भी पहाड़ हैं सारे सूखे पहाड़ हैं, मगर सिर्फ कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ आई हुई है। बर्फ से आच्छादित है कैलाश पर्वत। ये देखिए, सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। पुराणों में, कथाओं में, लोक में, शास्त्र में कैलाश की महिमा का गुणगान है, क्योंकि ये देवों के देव भगवान महादेव का निवास स्थान है। मान्यता है कि आज भी भगवान भोलेनाथ यहाँ माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश के साथ विद्यमान हैं। शिवलिंग की आकृति में कैलाश पर्वत को स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित शिव स्वरूप माना जाता है। कैलाश के बर्फ से ढके 6,638 मीटर यानी 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर तीर्थ को मानसखंड कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के भगवान ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक की पूंछ से बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। कहा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और इसे मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। शिव भक्तों को पूरे 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाशपति शिव भोलेनाथ के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा है। ऐसे में आप भी हिंदी खबर के साथ अपने घर पर बैठे बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पा रहे हैं। आज मैं भोलेनाथ, महादेव, शंकर महाराज, जिसका जो भी नाम ले, शिव शंकर शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास। महादेव का निवास स्थान मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, कैलाश पर्वत। जी हाँ, कैलाश पर्वत में मैं अपने दर्शकों को लेकर आया हूँ। हमारे 19 करोड़ दर्शक जो हिंदी खबर को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप सबका जो जीवन है वो अति उत्तम रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और इस जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये
हर लिहाज से, हर दृष्टि से ये बहुत अद्भुत जगह है, अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, पवित्र है। इसका कोई जवाब नहीं है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ये जगह। जी हाँ, और चुंबकीय अगर हम मान्यताओं की बात करें तो ऊर्जा का अकूत भंडार है ये जगह। आध्यात्म की बात करें तो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद भरे पड़े हैं कैलाश पर्वत की गाथाओं से, इसके बखान से। और एक सबसे खास बात मैं बता दूं आपको कि इसके ऊपर से जहाज यानी हवाई जहाज उड़ते नहीं हैं। ये कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि एक दो बार ऐसा हुआ कि जब जहाज इसके आसपास से निकले तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, संवाद तंत्र है, वो गड़बड़ा जाता है। हाँ, मान्यता ऐसी है, जो बौद्ध संस्कृति के हिसाब से मान्यता ऐसी है कि जिस दिन इस कैलाश पर्वत के ऊपर कोई पहुंच गया और सफलतापूर्वक चढ़ गया और जीवित रह गया, उस दिन इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हालांकि जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से यहाँ 2-4 बार लोगों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हो गए। या तो थक हार के वापस आ गए या जान से हाथ धो बैठे। तो भोलेनाथ की जय के साथ आप सभी को महाधिदेव शंभुनाथ शिव बाबा की कृपा आपके जीवन में आपको ऐसे ही स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त बनाए रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर कैलाश पर पहुंचती हैं और शिव की जटाओं में समाहित हो जाती हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कैलासम शिव पूजाम चा यदि कश्चित करिष्यति सप्त जन्म कृतम पापम तक्षणा देव नश्यति। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा करने से व्यक्ति के सभी अगले पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अलग अलग पुराणों में कैलाश मानसरोवर से जुड़ी कई कथाएं दर्ज हैं जो इसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी इस क्षेत्र को तीर्थ के रूप में ही जानते और मानते हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन में भी एक खास धार्मिक समुदाय के लोग कैलाश मानसरोवर में आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। जैन धर्म में मान्यता है कि यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तिब्बती परंपरा के बोन धर्म में मान्यता है कि ये उनका सबसे पवित्र पर्वत है और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार और मोक्ष का मार्ग भी कहा गया है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचित माना जाता है और ये पवित्रता का प्रतीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैलाश पर्वत के ठीक नीचे और हमारे साथ कुछ भारतीय श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ देश से आए हैं, कुछ देश के बाहर से आए हैं। समझते हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं बड़ौदा से आया हूँ, गुजरात में इस जगह है। क्या शुभ नाम है आपका? असीम शंकर भट्ट। अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अतुल अग्रवाल है और मेरे चैनल का नाम है हिंदी खबर। तो हिंदी देख के पता लग जाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आपको कैसा लग रहा है जब सामने आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत? बहुत लग रहा है। यहाँ तो हर एंगल से जो कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं वो एक अलग ही इसमें ऊर्जा है और हमें बहुत ही मतलब आनंद आ रहा है। और हमारी बस यही है कि अब जल्दी से जल्दी कैलाश पर्वत पर पहुँचें, उसके पास पहुँचें। और पहली बार आप आ रहे हैं? जी, कौन कौन आ रहा है घर से साथ में? नहीं, मैं तो अकेला ही आया हूँ, बट हमारा पूरा ग्रुप है, उसमें 22 लोग हैं। जगह जगह से हैं। मैं गुजरात से हूँ, कुछ मुंबई से हैं, कुछ साउथ से हैं और हमारे ग्रुप लीडर हैं वो मुंबई से हैं। तो आनंद है पूरा। कैलाश मानसरोवर तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते सीधे स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि आज तक कोई भी इस पर्वत पर फतेह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 फीट कम है, मगर फिर भी इस पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव रहा है। कई लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वो नाकाम साबित हुए। माना जाता है कि भगवान शिव के निवास कैलाश पर चढ़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ जाकर कई पारलौकिक अनुभव श्रद्धालुओं को होते हैं। यहाँ कई अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं, जैसे रात के समय रहस्यमय रोशनी, घंटे और शंख की आवाजें आती हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील क्षेत्र में आने वाले पर्यटक अक्सर आसपास के क्षेत्र में एक हवाई जहाज जैसी निरंतर ध्वनि सुनाए जाने की सूचना देते हैं।
ध्यान से सुनने पर इस ध्वनि की तुलना लयबद्ध डमरू या ओम से की जाती है। जब ध्वनि को बर्फ के पिघलने से जोड़ा जा सकता है, वहीं एक धारणा ये भी है कि प्रकाश और ध्वनि का एक अनूठा परस्पर क्रिया क्षेत्र में सुनाई देने वाली ओम ध्वनि के लिए जिम्मेदार हो सकती है। आज हम आपको भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभू, त्र्यंबकेश्वर, भगवान नीलकंठ, भोलेनाथ महाराज के देखिए कैलाश पर्वत के दर्शन करा रहे हैं। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ यहीं पर सशरीर विराजते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। ये जो आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं उड़ सकता। हालांकि ये नो फ्लाइंग जोन नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से उड़ने का प्रयास करता है तो उसका संपर्क टूट जाता है और उसकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। भोलेनाथ महादेव कैलाश पर्वत का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार आपको दिखाते हैं पूरी लोकेशन कैसी है। देखिए, हा 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 हा, कितना अद्भुत ये है। ऊपर देखिए चांद भी निकल आया है और सूरज भी चमक रहा है। ये देखिए भोलेनाथ कहाँ विराजते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली से दो मुख्य मार्गों से शुरू होती है। एक रास्ता है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा होते हुए, जबकि दूसरा रास्ता है सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर। अगर आप उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से करनी होगी। दिल्ली में मेडिकल जांच पड़ताल के बाद अल्मोड़ा होते हुए धारचूला, बूढ़ी गुंजी और लिपुलेख दर्रे को पार करके आप दारचीन पहुंचेंगे और फिर दारचीन के बाद आप कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का दर्शन कर पाएंगे। अगर आप सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो इस रूट की यात्रा की शुरुआत भी दिल्ली से होती है। दिल्ली से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक तक जाना होता है। गैंगटोक से शेरथांगलाजी और कंगमा होते हुए श्रद्धालु दारचेन पहुंचते हैं और फिर दारचेन के बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन किए जा सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक बार जोर से जयकारा लगाइए तो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। आई दीदी आइए। हर हर महादेव। हम झारखंड से हैं। आप झारखंड में कहाँ से हैं? धनबाद, कतरास। जी, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़, भिलाई। भिलाई, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओ, हर हर महादेव। जय भोले। कौन से सेक्टर में रहती हैं भिलाई में आप? सेक्टर 5। सेक्टर 5 में रहती हैं। जी। वहाँ साउथ इंडियन वाला मंदिर भी है। जी। अच्छा, चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसके अलावा लोग सीधे दिल्ली से तिब्बत की राजधानी लहसा पहुंचकर भी अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हमने भी इसी भाव के साथ अपनी यात्रा शुरू की। कैलाश पर्वत पर मौजूद देवादिदेव महादेव के दर्शन करने के लिए हम सबसे पहले दिल्ली से तिब्बत की राजधानी लहसा पहुंचे, जहां से कैलाश पर्वत की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। लहसा विश्व के सबसे ऊंचे शहरों में से एक माना जाता है और यहाँ की ऊंचाई करीब 3700 मीटर है, यानी लेह की भी ऊंचाई से ज्यादा, केदारनाथ की ऊंचाई से भी ज्यादा। तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ रहती है। लोगों को यहाँ तकलीफ होती है सांस लेने में, मगर उसके लिए हमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, क्लेमेटाइज करना पड़ता है। और लहसा जैसी जगहों पर आना है या कैलाश मानसरोवर आना है तो आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। लहसा से हम हवाई मार्ग से तिब्बत के गार जिले में स्थित आली पहुँचे, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट है। इसके बाद पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चले। रास्ते में हमें काफी कठिनाइयां हुई, मगर भोलेनाथ की कृपा से हर मुश्किल आसान होती चली गई
और जब हम चीन में स्थित पुलान काउंटी पहुंचे तो वहां का अद्भुत नजारा देखते ही बनता था। यहाँ स्वर्ग जैसी अनुभूति महसूस हो रही थी। हम जहाँ खड़े थे उसके एक तरफ से हम भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे थे, जबकि दूसरी ओर नामनानी पर्वत से माता पार्वती हमें दर्शन दे रही थी। और रात के 10 बजे भी यहाँ सूर्य की किरणें साफ साफ नजर आ रही थीं। इस वक्त हम पुलान काउंटी में मौजूद हैं। ये इलाका चीन में आता है और आप देखिए ये इंद्रधनुष। ओह, रात के 10 बज रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। और देखिए कैलाश पर्वत। सबसे पहले आप सूरज देखिए, 10 बजे रात के देखिए वो सूरज आपको दिख रहा है। ओहो, 10 बजे सूरज दिख रहा है आपको। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैलाश पर्वत। वो देखिए कैलाश पर्वत आपको दिख रहा है। कितनी शानदार जगह हम आपको लेकर खड़े हुए हैं। और इसके बाद एक बार इंद्रधनुष दोबारा हम दिखाएंगे। आप एक बार पहले हमको देखिए, मैं इधर हूं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इंद्रधनुष। ये देखिए वो पूरा इंद्रधनुष। हाँ, और उधर नामनानी पर्वत उसके पीछे छुपा हुआ है। पुलान काउंटी दक्षिण पश्चिमी तिब्बत के नागरी प्रांत में स्थित एक प्रसिद्ध प्रशासनिक जिला है। गैंग रिनपोचे, जिसे माउंट कैलाश भी कहा जाता है, यहाँ का मशहूर पर्वत है। इसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसी के पास मौजूद है मानसरोवर झील। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और मानसरोवर झील में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वो ब्रह्मा के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी मान्यता है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर झील के रास्ते से ही स्वर्गलोक गई थीं। मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील का निर्माण ब्रह्मा जी की मानस शक्ति से हुआ था। ये झील समुद्र तट से करीब 15,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से सरयू, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। परिक्रमा मार्ग से कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील की दूरी करीब 20 किलोमीटर की है और इसके लिए जब आप बस या गाड़ी से यात्रा करते हैं तो रास्ते में बहुत अद्भुत नजारे आते हैं। बीच बीच में आपको कैलाश पर्वत भी नजर आता है। पुलान काउंटी से सड़क मार्ग से हम पहुँचे मानसरोवर झील। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो चोटी आपको दिखाई दे रही है बर्फ से ढकी हुई, वो कैलाश पर्वत की चोटी है। बेहद खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई ये चोटी, इसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। मानस मतलब मन और सरोवर यानी मन से निकला सरोवर। ब्रह्मा जी के मन से निकला सरोवर कहा जाता है मानसरोवर झील को। और आप झील देख सकते हैं, पीछे कैलाश पर्वत आपको नजर आएगा। ये खूबसूरत और विहंगम दृश्य जो बेहद खूबसूरत है। कैलाश पर्वत आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं और मैं इस वक्त मानसरोवर झील के तट पर बैठा हूँ। ये देखिए, ये मानसरोवर, हाँ ये मानसरोवर झील। और मैं मानसरोवर झील के तट पे बैठ के भोलेनाथ कैलाशपति के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। आहा, क्या दिव्य, क्या अनूठा, अद्भुत ये स्थान है। ये भूतो न भविष्यति, जीवन में एक बार दर्शन लाभ होने मात्र से शास्त्रों में कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों को मैं मानसरोवर झील, कैलाशपति, भोले बाबा, शिव शंभू, कैलाश पर्वत के दर्शन आपको करा रहा हूँ। माता पार्वती के साथ औघड़ नीलकंठ भोलेनाथ इसी कैलाश पर्वत पे विराजते हैं। बहुत शानदार है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये देखिए मानसरोवर झील। शब्द समाप्त हो गए, लगा कि समय रुक गया है। बेहद खूबसूरत एक अलग ऊर्जा यहाँ आपको प्राप्त होती है। लोगों का अनुभव है एक अजीब सी चुंबकीय ऊर्जा है यहाँ पर और हम भी शायद वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। ऐसी वैदिक जगहों पर आकर ये अनुभूति होती है। यहाँ आपकी भावनाएं आप पर हावी होने लग जाती हैं, मगर थोड़ा हमने भावनाओं को संभाला
और थोड़ा खुद को संभाल कर तस्वीरें कैद की अपने कैमरे में। हमें एक तरफ मानसरोवर झील नजर आई तो एक तरफ राक्षस ताल। कैलाश क्षेत्र को स्वयंभू कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। करोड़ों वर्ष पहले घटी इस घटना के साथ ही साथ क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का निर्माण हुआ। महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस पावन स्थान को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन किया गया है। पुराणों में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर सदा शिव विराजे हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है। कैलाश से करीब 40 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील है, जो करीब 422 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैली है। पुराणों में जिसका वर्णन क्षीर सागर के नाम से मिलता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजे श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। क्षीर सागर को नारायण का अस्थायी निवास माना गया है। कैलाश के दर्शन के साथ ही तीर्थ यात्री मानसरोवर झील जाते हैं, जो कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। ये हैरानी की बात है कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर ताजे पानी की झील है। आप देखेंगे यहाँ पर यह झील बहुत ज्यादा साफ है। अब से कुछ वर्षों पहले चीन की सरकार ने इस झील में स्नान करने पर रोक लगा दी, क्योंकि बहुत पवित्र झील है। यहाँ पर लोग आते थे, नहाते थे, कुछ गंदगी करते थे, कुछ कपड़े छोड़ देते थे, कुछ कचरा फेंक देते थे। इसीलिए अब यहाँ पर नहाने की अनुमति नहीं है। जो हिंदू तीर्थ यात्री आते हैं वो इस झील को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पानी बाल्टी से निकालकर अलग ले जाते हैं ताकि वो अलग जगह पर स्नान कर सकें। तो ये मानसरोवर झील की भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें हैं और पीछे आपको कैलाश पर्वत नजर आ रहा है। शायद ये बेहद खूबसूरत दृश्य है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये हरा नजर आता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर धाम का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, मगर ये जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। इससे जुड़ी अनेक कहानियां हैं, अनेक रहस्य हैं और सदियों से चली आ रही अनन्य आस्था भी है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवी देवता यहाँ आते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और भगवान शिव की कृपा के कारण सरोवर का जल स्तर हमेशा एक जैसा रहता है। माना यह भी जाता है कि मानसरोवर झील के जल को पीने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कैलाश पर्वत है वो पृथ्वी के मध्य में है और जियोग्राफिकली ट्राई जंक्शन है तिब्बत, चीन और भारत का। सब अलग अलग बातें हैं, जो अलग अलग बातें कहते आए हैं लोग, लेकिन कैलाश का जो रहस्य है वो उसकी चोटी में है, जहाँ आज तक कोई पहुँचा नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी परिक्रमा करके ही अनुभूति ले लेते हैं और दर्शन करते हैं। जो भी हमसे मिला है अब तक वो यही कह रहा है कि अब जीवन में किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं है, ये दर्शन हो गए। और जब ये बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सभी धर्मों में इस झील की बहुत मान्यता है। पानी बहुत ठंडा तो नहीं, लेकिन बहुत अलग सी अनुभूति देने वाला है। इसकी जो लहरें हैं वो हमारे पैरों को छू रही हैं या हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये यात्रा बहुत मुश्किल भी है और अलौकिक और अद्भुत भी। यहाँ हम जो अनुभव कर रहे हैं उसे हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त मैं मानसरोवर झील में मौजूद हूँ। ये देखिए मानसरोवर झील का ये जल, ये देखिए ये पवित्र जल
ये ऊपर सूर्य देवता, ये देखिए, वो देखिए देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान, जहाँ साक्षात अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ विराजे हैं भोलेनाथ नीलकंठ। हे रुद्र, हे प्रभु, हे शंकर, हे महादेव, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, तमाम संकटों को समाप्त करे, पुण्य की प्राप्ति हो, सभी दर्शकों जो हमको देख रहे हैं सबका कल्याण हो। अद्भुत है, अलौकिक है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती वास करते हैं। त्रेता युग में भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें लंका ले जाने के लिए रावण ने यहीं पर तपस्या की थी। रावण ने जिस जगह तपस्या की उसे राक्षस ताल कहा जाता है। शिव तांडव स्रोत में आप सुनते होंगे, जटावि गलत ज्वल्व प्रवाह पावित स्थले, गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। यह जो शिव तांडव है उसकी रचना रावण ने ही की और इसी कैलाश पर्वत में वो भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते आया था। राक्षस ताल में उसने स्नान किया तो राक्षस ताल का पानी खारा हो गया और मानसरोवर झील का पानी अभी तक मीठा है। मानसरोवर झील के आसपास ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार इस पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई दी हैं। ये यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान में मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा इस पर्वत पर कई और चमत्कार देखे गए हैं। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। प्रातःकाल हल्का सुनहरा, दोपहर में सफेद, जबकि शाम को इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इस पर्वत के चारों ओर बादल परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ समय को ठहरते हुए महसूस किया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नजर आ जाएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं हमें तो शिव जी और माता पार्वती जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, मगर अपना अनुभव अपना होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि लोग यहाँ पर पहुँच सकें। यहाँ सामने जब आप देखते हैं कैलाश पर्वत, तो मन में, आत्मा में, भावों में किस तरह के विचार आते हैं? एक्चुअली यदि आप सेंसिटिव हैं तो आपके शरीर के अंदर में भी रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आप भावुक हो गए भोलेनाथ जी के सामने। इनके दर्शन दुर्लभ हैं और जितनी बार इनको देखे, जितनी बार, कल हम बहुत करीब गए थे इनके पास, उसके बाद अभी हम लोग तिरुपति जा रहे हैं, वहाँ भी कोशिश करेंगे। चरण स्पर्श तो अभी अलाउड नहीं है, मगर थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ भी फिर मेडिटेशन करेंगे। हमारी ग्रुप जो है वो पूरी मेडिटेटर्स की ग्रुप है, तो सबको कंटिन्यूस हम लोग सत्संग, भजन, चैंटिंग ये करके जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अहम भाव को खो दें। यहाँ यमद्वार के जब पार करते हैं तो हम ये मंत्र बोलते हैं कि हे शिवा मम अहंकार नाश कुरु कुरु, बस यही बोलना है। और शिवा ऐक्यम प्रच्छ प्रयच्छ प्रयच्छ, ये बोलकर हम लोग आगे चल रहे हैं। इस झील का एक बहुत अलग महत्व इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि तिब्बत चीन में है, इसीलिए चीन इस झील को कंट्रोल करता है। इस झील से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं जो कि पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं, यानी जीवन का स्रोत हैं, जीवन का सोर्स हैं। पहली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ शंगपो कहा जाता है, वो भी यहीं से निकलती है। उसके बाद सिंधु इंडस, वो हिंदुस्तान से कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान की तो लाइफलाइन सिंधु नदी को कहा जाता है, वो यहाँ से ही निकलती है। सतलुज नदी जो हमारे भारत में है, वो सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है और कैरानी नदी भी यहीं से निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये झील कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक के तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानसरोवर झील के दर्शन करने के बाद हम कैलाश परिक्रमा के लिए आगे बढ़े और मानसरोवर झील से करीब
60 किलोमीटर दूर दारचेन के बेस कैंप पहुंच गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कैलाश परिक्रमा। ये करीब 3 दिन की कठिन ट्रैकिंग होती है जिसमें श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। ये भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भक्तगण पूरी आस्था से इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। यह आध्यात्मिक साधना का चरम माना जाता है। ये यात्रा भक्तों को न सिर्फ शिव दर्शन का सौभाग्य देती है बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव भी कराती है जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित ये तीर्थ नीरवता, निष्ठा और नयापन से भरपूर होता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा वास्तव में तन, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने वाला अनुभव है जो हर कदम पर श्रद्धा और साहस की परीक्षा लेता है। यही कारण है कि इसे जीवन की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक माना जाता है। कैलाश पर्वत की 3 दिनों की यात्रा, जिसे कैलाश कोरा या परिक्रमा कहा जाता है, एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है जो 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये यात्रा आमतौर पर 3 दिनों में पूरी होती है और 5000 मीटर की औसत ऊंचाई पर होती है। हमने भी भगवान भोलेनाथ की पूरी आस्था के साथ परिक्रमा की शुरुआत की। हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को कैलाश पर्वत के एकदम समीप हम लेकर आ गए हैं और यहाँ से कैलाश पर्वत की 54 किलोमीटर लंबी जो परिक्रमा है कोरा, वो शुरू होती है। देखिए, एक बार हमारे तमाम दर्शक देख लें, ये देखिए कैलाश पर्वत आपके सामने, और ये अद्भुत है कैलाश पर्वत के इतने करीब आना। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। बुद्धिस्ट मानते हैं कि मेला रैप नाम के संत ने 11वीं शताब्दी में यहाँ पर चढ़ाई की थी। ये एक कंपटीशन था। उसके बाद से आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। ब्रिटिश, स्पेनिश और रूसी पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की तमाम कोशिशें की, मगर भगवान भोलेनाथ के निवास स्थान वाले इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सभी नाकाम हो गए। रूसी पर्वतारोही तो कहते हैं कि जब ऊपर पहुंचने वाले थे तो बर्फबारी होने लगी और उनको वापस लौटना पड़ा। तो कोशिशें कई बार हुई मगर कामयाबी नहीं मिली। 2001 में पवित्रता को देखते हुए चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी। इस पर अब कोई चढ़ नहीं सकता। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये आप सारे फ्लैग्स देख रहे हैं, ये सारे बुद्धिस्ट फ्लैग हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर धुआं उठ रहा है, कहते हैं यहीं पर प्रार्थना होती है। और यहाँ हवा आती है तो ये धुआं प्रार्थना के रूप में हर जगह फैल जाता है। ये जो यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक अद्भुत यात्रा है जिसके पीछे लोग आने का सपना देखते हैं और कहते हैं जो यहाँ आ गया समझिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपने करीब बुला लिया। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के तमाम दृश्य आपको दिखाएं ताकि आप भी इन दृश्यों का आनंद उठाएं और महादेव भोलेनाथ शिव शंकर नीलकंठ के इस अलौकिक धाम के दर्शन कर सकें। और देखिए, इस वक्त हम कैलाश पर्वत के बहुत करीब आ चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ से परिक्रमा जो है वो शुरू होती है। कोरा, जिसे 54 किलोमीटर की जो परिक्रमा है कैलाश पर्वत की, वो शुरू होती है। और कैलाश पर्वत जो आप देख पा रहे हैं, ये उसकी ऊंचाई है, ये लिखी हुई है यहाँ पर चाइनीज़ में और ये तिब्बती भाषा में कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6656 मीटर है, यानी तकरीबन 21,840 फीट। समुद्र तल से 21,840 फीट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत है और वहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं लोग। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत सरकार रजिस्ट्रेशन करती है और फिर प्री बुकिंग के आधार पर ही श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान पहाड़ पर काफी कठिन चढ़ाई करनी होती है, साथ ही आपको काफी ऊंचाई तक जाना होता है। इसीलिए भक्तजनों को ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना होता है।
ऊंचाई की वजह से सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं। कैलाश परिक्रमा मार्ग की कुल लंबाई करीब 54 किलोमीटर है। कैलाश परिक्रमा 3 दिनों में पूरी होती है। डेरापुक, डोलमा, ला, पास, झोंगदो प्रमुख स्थान हैं। कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा है 54 किलोमीटर की, वो हमने शुरू कर दी है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फीली हवाएं यहाँ चल रही हैं। ये कैप हमने और चश्मा ये स्टाइल के लिए नहीं लगाया है। यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और एकदम सन बर्न हो जाता है कुछ घंटों में ही। बर्फीली हवाएं हैं, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जो रास्ता है वो नेचुरल है, एकदम प्राकृतिक रास्ता है। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन किसी प्रकार का सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, इसलिए ये बहुत प्राकृतिक और जो कुदरती जो एहसास है इस यात्रा में वो देता है। 40,750 मीटर ऊपर भी देखिए ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं जो दंडवत होकर साष्टांग परिक्रमा कर रहे हैं। इनके हाथ में आप देखेंगे छड़ी है, वो लेटते हैं फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये आउटर पुरा है और बेहद दुर्लभ दृश्य लोगों की आस्था, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीजन कम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, मगर फिर भी आप देखिए इन लोगों को, एक बार लेटते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ निकलते हैं। आपको इनकी आस्था इन तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। इनका समर्पण इन तस्वीरों में परिलक्षित होता है कि इतनी ऊंचाई पर भी ये लोग अपनी क्रम परिक्रमा कर रहे हैं। ऑक्सीजन कम है, ठंड है, रास्ता खराब है, मगर फिर भी ये थकने का नाम नहीं ले रहे। जैसे जैसे आप यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी सांस फूलती जाती है, रास्ता और ऊबड़ खाबड़ होता चला जाएगा, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में आपको चलना होता है, यही आस्था है, यही तो है कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनियों के लिए। देखिए कुछ लोग इस तरह से भी जाते हैं, देखिए ये देखिए घोड़े खच्चर लोग हायर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है, जैसे हमारे यहाँ केदारनाथ जी की चढ़ाई होती है, उस तरीके से जो है ये चढ़ाई है। बट ये चढ़ाई उन दोनों चढ़ाई से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एकदम कैसी खड़ी चढ़ाई है। हम आगे का हाल आपको फिर से बताएंगे, थोड़ा एक बार सांस आ जाने देते हैं। कैलाश परिक्रमा के दौरान आपको दार्चेन से 6 किलोमीटर दूर तारपोचे पहुंचना होता है, जिसे आप पैदल करते हैं। यमद्वार भी इस जगह को कहते हैं। बहुत सारी बातें इस बारे में कही जाती हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ तो कण कण में शिव हैं। इसके अलावा यमद्वार से आपके फिर 12 किलोमीटर पैदल की परिक्रमा शुरू होती है। जो हिंदू और जैन समुदाय के लोग हैं इस परिक्रमा को सीधी दिशा में करते हैं और बौद्ध समुदाय के लोग इस परिक्रमा को विपरीत दिशा में पूरा करते हैं। अगर आप ये यात्रा चलकर नहीं कर सकते तो घोड़े खच्चर भी किराए पर ले सकते हैं। आपको फिर यहाँ से डेरापुक पहुँचना होगा और ये इस परिक्रमा का सबसे आसान भाग होता है। आपको छोटे छोटे होटल बीच में मिल जाएंगे। जो तिब्बती होटल हैं वो आराम से आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, रहने के लिए बिस्तर देंगे। कैलाश पर्वत को निहारिए, सनराइज देखिए, सूर्योदय देखिए, बहुत खूबसूरत है। कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में कई धार्मिक और रहस्यों से भरे स्थान मौजूद हैं। कैलाश यात्रा पर जाने वाले लोग कैलाश के निकट स्थित इन जगहों पर भी अवश्य जाते हैं। कैलाश के पास मानसरोवर झील, अष्टपद, सप्तऋषि गुफाएं और यमद्वार धार्मिक रूप से बेहद खास स्थान है। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। यमद्वार का अर्थ है मृत्यु के देवता का प्रवेश द्वार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमदेव भगवान शिव के पवित्र कैलाश की रक्षा करते हैं। यमद्वार से होते हुए ही श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। कैलाश परिक्रमा का ये प्रथम पड़ाव है। यम देवता की दिशा दक्षिण है, इसीलिए यमद्वार भी दक्षिण दिशा में स्थित है। तिब्बती भाषा में यमद्वार को तारपोचे के नाम से पुकारा जाता है। यमद्वार पर एक ध्वज स्तंभ स्थापित होता है, जिसे हर साल एक बार पूर्णिमा के दिन बदला जाता है। इस दिन तिब्बती लोग यहाँ धार्मिक आयोजन करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाला हर श्रद्धालु यमद्वार से होकर कैलाश की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ता है। तिब्बती लामा लोग
कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत के दृश्य हम आपको दिखा चुके हैं और कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा होती है वो परिक्रमा कैसी होती है, कितनी दुर्लभ, कितनी जटिल होती है और वहाँ श्रद्धालु जब परिक्रमा करते हैं तो उनका अनुभव क्या रहता है। मेरे साथ यहाँ पर हमारे भारत के चेन्नई के आए हुए वासु भाई मौजूद हैं। वासु भाई, राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आपने कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी कर ली है। मैं चाहूँगा कि हिंदी खबर के 19 करोड़ दर्शक आपके मुखार बिंद से जाने कि कैसे जो है ये यात्रा होती है। आप प्लीज़ बताएं, शुरू करें। यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है जब हम सब यहाँ पे हैं अभी। यहाँ से बस दार्चन से बस हमको यहाँ से यमद्वार तक लेके जाती है। यमद्वार से तीन तरफ के मोड़ होते हैं। एक पोनी मतलब हॉर्स से या पोर्टर से या पैदल से। ओके, सो यू कैन टेक 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर। सो यहाँ से जो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर पोनी में तो 4,200 युआन, वो क्या पोर्टर से 1,200 युआन। पैदल आप जाके जो भी जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं। यहाँ से जाएंगे आप इतना, यहाँ से, और यहाँ से आपको ऑल द 3 फेसेस का कैलाश आपको दिखाई देगी जी। जब यहाँ से यमद्वार से जाएंगे जी। दिस इज क्लोज टू अराउंड 8.2 किलोमीटर्स। ओके, ठीक है सर। और यहाँ पे देरापुक। तो ये जो यहाँ से आपने शुरू की यात्रा और यहाँ तक गए, तो ये पहले दिन, एक दिन फर्स्ट डे। ओके, ठीक है सर। यहाँ देरापुक में आप स्टे करेंगे। ठीक है। स्टे वो मोनास्ट्री है, होटल सब कुछ है, कॉमन बेड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड। वेरी गुड, अच्छी है। कैलाश परिक्रमा का दूसरा दिन काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यदि आपने नेपाल में ट्रैकिंग की है तो उसकी तुलना नेपाल के कुछ सबसे ऊंचे और कठिन पर्वतीय दर्रों से की जा सकती है। सबसे ऊंचे दर्रे डोलमा ला, जिसकी ऊंचाई 5,645 मीटर है। वहां तक पहुंचने के लिए चट्टानी रास्तों से गुजरना होता है। पहले शिविर से पतली हवा में कठिन पैदल यात्रा करके 700 मीटर से अधिक चलना पड़ता है। फिर दर्रे को पार करने के बाद गंभीर ढलान और लंबी समतल भूमि पर पैदल चलना पड़ता है। डोलमा ला दर्रे के टॉप पर 10 मिनट से अधिक नहीं रुकने का सुझाव दिया जाता है। एक घोड़ा लोगों को केवल दर्रे तक ही ले जा सकता है। वहीं ढलान पर करीब 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है, जिसे खुद चलकर पार करना होता है। घोड़े इस चट्टानी ढलान वाले रास्ते में लोगों को ले नहीं जा सकते। दर्रे को पार करने के तुरंत बाद गौरीकुंड समेत बाकी छोटी छोटी खूबसूरत झीलों वाली खूबसूरत चट्टानी घाटी मनोरम है। कैलाश परिक्रमा के दूसरे दिन की यात्रा करीब 20 किलोमीटर की होती है। दूसरे दिन ये यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु होता है और बेहद खतरनाक भी। आप फिसल सकते हैं, बर्फ पड़ सकती है, सब कुछ होता है यहाँ पर जो मुश्किल कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको साष्टांग पर्व पर परिक्रमा करते हुए भक्त मिल जाएंगे। हाँ, गौरी कुंड मिलता है, आपको कुबेर कुंड मिलता है, लामचू घाटी मिलती है, और अगर आप थक गए हैं तो आप जूथल तक पहुंच जाइए और यहाँ आपको 2 रास्ते मिलेंगे, जो एक जूथल मठ की ओर जाता है, दूसरा दार्चीन की ओर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा दिन आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे हमको स्टार्ट करना है। ओके, और यहाँ से जाके यहाँ जाएंगे। हाँ, समवेयर इधर। ठीक है सर। यहाँ पे दूसरा वाला मैं बोल देता हूँ उसका नंबर। क्या बोलेंगे? देरापुक गोम्पा। हाँ, देरापुक गोम्पा। 1 मिनट, वो उसका नाम भी बोल देता हूँ। आपसे बाद में ले लूंगा। अच्छा, ठीक है। देरापुक गोम्पा। हाँ, ठीक है सर। ये हमारा दूसरा ट्रैक, दूसरा का, आई मीन दिस इज द यहाँ से आप ये सब आएंगे। ओके, ठीक है सर। इस तक दिस इज 20 किलोमीटर्स। ओके, 22 किलोमीटर्स। ठीक है। ये सेकंड डे। ये सेकंड डे। तो पहले दिन आपने किया 8.2 किलोमीटर्स एंड सेकंड डे सुबह 5 बजे उठ के आपने तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास की यात्रा की। ठीक है। द प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे जाना है 30 देरापुक गोम्पा। ओके,
30 डिग्री स्लांटिंग में ऊपर जाना है। कैलाश कोरा का तीसरा दिन आसान और छोटा है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तकरीबन आउटर कोरा में ही ये यात्रा होती है। ड्राइविंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से समतल जमीन पर करीब 3 घंटे पैदल चलना होता है। पैदल यात्रा खूबसूरत जुथुलपुक घाटी से होकर गुजरती है। रास्ते में याक और जहाजों के साथ बड़े बड़े घास के मैदान मिलते हैं। अगर मौसम साफ हो तो कैलाश पर्वत के पूर्वी मुख का चौथा और आखिरी चेहरा दिखाई देता है। तीसरे दिन चांगो से आप परिक्रमा करके दार्जिलिंग पहुंचते हैं तो यात्रा की शुरुआत भी दार्जिलिंग से होती है और अंत भी दार्जिलिंग में होता है। उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर किधर इधर जाने के लिए। ओके, सो इधर से इधर ये पूरा 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम वापस दार्जिलिंग। ठीक है, तो ये पूरी 3 दिन में यात्रा हो सकती है। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है और बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपको कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा के दौरान बताई। हाँ, आने के बाद बहुत अलग अनुभूति होती है। कैलाशपति के दर्शन के बाद हम यही कहेंगे कि जितना हम्बल हो सकता है उतना आपको हम्बल रखें, क्योंकि अंत में सबसे ऊपर सबसे ऊंचा वो ईश्वर है जो भगवान शिव है, वो खुदा है। हम सिर्फ एक कण हैं और इसका एहसास आपको यहाँ कैलाश पर्वत पर आने पर होता है। कैलाश पर लीन शिव को देखना, पूजना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये वो भावना है जिसे भावना ही समझ सकती है या फिर स्वयं भगवान महादेव। यहाँ प्रकृति की गोद में दिव्यता हर श्वास के साथ महसूस होती है। यहाँ समय जैसे थम जाता है और हर कण से शांति, भक्ति और रहस्य झरते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर धारा और हर बर्फ की चादर एक कहानी कहती है, धर्म, आस्था और मानवता की। हर हर महादेव जी। कैलाश पर्वत के ठीक सामने से हम आपको ये बता रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदी खबर पर समाप्त होने जा रही है। आप सभी भक्तों ने, आप सभी दर्शकों ने, मैं आशा करता हूँ कि इस ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य यात्रा का आनंद ज़रूर लिया होगा। भगवान भोलेनाथ इसी कैलाश पर्वत पर विराजे हैं। सावन का महीना है और सावन के महीने में आप सब से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी शिव भक्तों से, सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से ये मैं अनुरोध करता हूँ कि दर्शन कीजिए भोले बाबा के निवास स्थल कैलाश पर्वत के। ये भूतो ना भविष्यति वाला हिस्सा है। पता नहीं अब दुनिया में, जीवन में यहाँ कब दोबारा से आने का मौका मिले। पता नहीं आप लोग जो हमको देख रहे हैं उनमें से कितने लोग कैलाश पर्वत में आने में सक्षम हों। इसीलिए हिंदी खबर की इस खास पेशकश में, हिंदी खबर की इस विशेष प्रस्तुति में भागीदार बनिए और पुण्य का लाभ कमाइए। हर हर महादेव। अतुल अग्रवाल, कैलाश पर्वत, हिंदी खबर।